उनके विवाह संस्कार जो हुआ है वो भव्यता को लेकर चल रही है। ये पत्नी को लेकर कि उसका धर्म क्या है। जी। एक चर्चा है कि वह पुनर्विवाह है। जी। अब मैं आपका अगर तीनों प्रश्न जो एक समाज में चल रहे हैं तो हमारे शास्त्र ये कहते हैं कोई भी विवाह अपनी कुल परंपरा, अपनी क्षमता और सादगी से होना चाहिए। विवाह धर्म संगत है या क्या कुछ इसमें कहना है आपको? या देखिए, मनुस्मृति, गरुड़ पुराण, पारसर स्मृति आदि में दाम्पत्य विच्छेद के बारे में बताया गया है। अगर किसी स्त्री का पति मृत्यु हो जाए या कोई परित्याग कर दे। हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय राधे राधे। आखिरकार पहली बार ऑन कैमरा एक ब्रजवासी ने खोला इंद्रेश उपाध्याय जी और शिप्रा जी का विवाह। क्या विवाह वह पुनर्विवाह है या फिर वह पहला ही विवाह है श्री इंद्रेश उपाध्याय जी और शिप्रा जी का? तो तमाम जो डाउट है, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस समय सबसे ज्यादा आग लगी हुई है और वो आग क्या लगी हुई है कि वह इंद्रेश उपाध्याय जी और शिप्रा जी के विवाह को लेकर, क्योंकि काफी अच्छा खासा ट्रोल मच चुका है। यह लगभग मुश्किल से अभी वह 15 से 16 दिन हुए हो गए श्री इंद्रेश उपाध्याय जी और शिप्रा जी के विवाह को लेकर, परंतु इतना ज्यादा वह यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा यह वायरल वीडियो हो रहे हैं तो वो शिप्रा जी और इंद्रेश उपाध्याय जी के विवाह को लेकर हो रहे हैं, क्योंकि वह कोई सेलिब्रिटी नहीं है, कोई नायक नहीं है, कोई महानायक नहीं है, ना कोई नेता है, ना कोई भी ऐसी उन पर मानो एक ऐसा बिल्कुल साधारण व्यक्ति है इंद्रेश उपाध्याय जी, परंतु सबसे ज्यादा ट्रोल किए जा रहे हैं और उन पर कुछ प्रतिक्रियाएं भी ऐसी भद्दे भद्दे कमेंट उन पर कर रहे हैं लोग, और वह पूछ रहे हैं कि इनका पुनर्विवाह है शिप्रा जी का, क्योंकि इनका एक विवाह पहले हो चुका है। तो पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे और पूरे आपको आज तक यह वीडियो आपने तमाम देखे होंगे, परंतु यह वीडियो आपने पहली बार देखेंगे जो एक ब्रजवासी करेंगे आखिरकार पूरा डाउट क्लियर। और आखिरकार क्या विवाह को लेकर टिप्पणियां की जा रही है, क्या विवाह को लेकर इंद्रेश उपाध्याय जी को घमासान मचा हुआ है और सभी तमाम जो भी बड़े बड़े साधु सन्यासी हैं बिल्कुल अपनी चुप्पी वह साधे हुए हैं, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, कोई भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, चाहे वो ब्रज के ब्रजवासी हो, चाहे वो कोई भी साधु सन्यासी हो, कोई भी किसी तरीके से कोई भी बयान नहीं दे रहे हैं। आखिरकार एक ब्रजवासी ने पूरा खोल दिया राज, पूरा कर दिया उनके जो भी तमाम जो कथन थे और जो तमाम टिप्पणियां उन पर की जा रही थी वो बिल्कुल डाउट क्लियर कर दी है, क्योंकि आप सभी का प्रश्न बहुत ही ज्यादा कमेंट भर भर कर आ रहे थे कि आखिरकार शिप्रा जी का तमाम जो यूट्यूब पर वीडियो आ रहे हैं और वह ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं कि उनका यह दूसरा विवाह है, वो पहले शादीशुदा है, पहले से शादीशुदा हो हैगी शिप्रा जी, और इसके बाद जो इंद्रेश उपाध्याय जी से उनने विवाह किया है वो वह पुनर्विवाह है। तो आखिरकार एक ऐसे ब्रजवासी ने, जिन तमाम ब्रजवासियों ने कोई भी टिप्पणियां नहीं की, कोई भी उन पर प्रतिक्रियाएं नहीं दी, तमाम जो वीडियो वह सोशल साइटों पर वह वायरल है और उस पर कोई भी किसी तरीके से कोई भी अपने मुखारबिंद से कोई भी कथन नहीं कहा, और आखिरकार ब्रजवासी ने खोल दिया राज इंद्रेश उपाध्याय जी और शिप्रा जी का, क्योंकि वो जानते हैं और वो पहले से ही उनको पता है कि आखिरकार क्या यह पुनर्विवाह है और क्या ये आखिरकार क्यों इस मजबूरी में इंद्रेश उपाध्याय जी को करना पड़ा विवाह, क्योंकि तमाम जो भी कथन निकल कर आ रहे हैं और कथन निकलने के साथ साथ जो उन पर लांछन भी लगाए जा रहे हैं, जो उन पर प्रतिक्रियाएं की जा रही हैं वो केवल नेगेटिव ही आ रही है, कोई भी पॉजिटिव नहीं कि कमेंट हो या फिर प्रतिक्रिया हो। तमाम जो यूट्यूब पर है वो बिल्कुल ही क्लियर दिख रहा है कि आखिरकार शिप्रा जी का यह दूसरा विवाह है, परंतु आप सुनिएगा और देखिएगा आखिरकार वो राज खुल गया, वह ब्रजवासी ने खोल दिया राज, जिसके लिए आप तमाम दिनों से वह देख रहे थे कि आखिर कोई ना कोई तो इस बात को क्लियर करे और कोई ना कोई तो इस बात को वह पुष्टि करे कि आखिरकार यह पुनर्विवाह है अथवा यह विवाह जो पहला ही है, क्योंकि वह जो भी तमाम इतना ज्यादा शादी में मानो एक
महानायक या फिर कोई बॉलीवुड के नायक जिनको कहते हैं, ऐसे ही शाही शादी हुई है। वह जयपुर के आमिर पैलेस में वह भव्य और दिव्य शादी संबंध हुआ है और इस शादी को लेकर काफी ट्रोल मचा हुआ है, काफी बवाल मचा हुआ है। जिस दिन से 5 दिसंबर को यह विवाह था, 5 दिसंबर से लेकर आज 20 दिसंबर हो चुका है और आज तमाम टिप्पणियां उन पर की जा रही हैं, तमाम उन पर लांछन लगाए जा रहे हैं, तमाम उन पर कुछ भी कहा जा रहा है। परंतु एक ब्रजवासी हैं जिन्होंने वह इंद्रेश उपाध्याय जी का पर्दा खोल दिया और आखिरकार वो पर्दा ऐसा खोला कि हो गया अच्छा खासा वह डाउट क्लियर, क्योंकि जो भी डाउट थे बिल्कुल क्लियर हो गए। आखिरकार क्या है वो और क्या उनने ब्रजवासी ने किया है, तो आइए सुनते हैं उनके मुखारबिंद से, जो आपको पूर्णतः बिल्कुल भी सत्यता से पता चल जाएगा कि आखिरकार क्या है हकीकत। तो सुनिए। विवाह है, बहुत अच्छी बात है और चर्चाएं 3 तरह की चल रही हैं। एक तो उनके विवाह संस्कार जो हुआ है वो भव्यता को लेकर चल रही है जी। एक पत्नी को लेकर कि उसका धर्म क्या है जी। एक चर्चा है कि वह क्या पुनर्विवाह है जी। अब मैं आपका अगर तीनों प्रश्न जो एक समाज में चल रहे हैं उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि अगर भव्यता की बात करी जाए तो हमारे शास्त्र ये कहते हैं कोई भी विवाह अपनी कुल परंपरा, अपनी क्षमता और सादगी से होना चाहिए। सादगी का मतलब कि हमें तो बुलाया नहीं था, हमारे तो इंद्रेश जी जो है हमारे बालक समान है, है ना। तो अगर ये तो खुशी की बात है, ईर्ष्या की वजह से अगर लोग इस बात को अगर विरोध कर रहे हैं तो ये गलत बात है। क्या शिप्रा जी का पुनर्विवाह धर्म संगत है या क्या कुछ इसमें कहना है आपको? या देखिए, मनुस्मृति, गरुड़ पुराण, पारसर स्मृति आदि में दाम्पत्य विच्छेद के बारे में बताया गया है। अगर किसी स्त्री का पति मृत्यु हो जाए या कोई परित्याग कर दे या कोई क्रूर प्रति हो या कोई असहयोग करता हो, ऐसी स्थितियों में अगर स्त्री का कोई परित्याग कर देता है तो उसका पुनर्विवाह इन शास्त्रों में वैध बताया है। ये समाज की ओर दृष्टि से क्या कुछ कहोगे? देखिए, मैं तो इसमें अगर इंद्रेश जी जो हैं उन्होंने इस तरह से विवाह जो किया है उसमें उन्होंने कानूनी दृष्टि से या शास्त्रीय मर्यादा की दृष्टि से देखा जाए तो कोई भी उनको आरोपित नहीं होते हैं, वो किसी भी गलत काम के लिए आरोपित नहीं है। ब्रज के एक ब्रजवासी ने बिल्कुल डाउट क्लियर कर दिया कि इंद्रेश उपाध्याय जी ने जो कुछ करा है बिल्कुल भी अच्छा करा है, क्योंकि आपको पता है कि आखिरकार पुनर्विवाह भी एक लड़की का ही होता है और पुनर्विवाह किस कंडीशन में होता है वो भी आपने सुन लिया होगा, क्योंकि आपको पता है बिल्कुल पूर्णता कि पुनर्विवाह जब किसी लड़की का होता है तो संबंध विच्छेद पहले उससे लड़की क्या हो जाता है। तो आखिरकार निकलकर यह पूरा टाउडी ये आ रहा है कि जो ब्रजवासी कह रहे हैं बिल्कुल सत्यता कह रहे हैं और जो सोशल मीडिया पर चल रहा है वो भी बिल्कुल हो सकता है कहीं ना कहीं सत्य हो, क्योंकि इस बात में इनकी और वह सोशल मीडिया वालों की दो मैचिंग की जाए तो वो मैचिंग निकल कर ये आती है कि आखिरकार कहीं ना कहीं इनको भी पता है कि यह पुनर्विवाह ही है और पुनर्विवाह ही है और पुनर्विवाह आखिरकार फिर जब पुनर्विवाह है तो कैसे हो गए फेरे, कैसे पड़ गई वह हो गए 7 वचन और कैसे हो गए वह 7 भावर में फेरे। तो आखिरकार सभी निकलकर यह कथन आते हैं कि आखिरकार यह सबसे ज्यादा और सबसे यह सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा लोगों के भर भर कर कमेंट आ रहा है और भर भर कर वो भी जिज्ञासा कर रहे हैं कि आखिरकार हम और शिप्रा जी को जो लेकर डाउट था वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है, बिल्कुल भी वह पूर्णता वो सत्य ही बात है कि उनका पुनर्विवाह ही है, ऐसा कह रहे हैं ब्रजभूषण जी। और ब्रजभूषण जी जो बिल्कुल जो ब्रज के हैं और ब्रज के वासी हैं और ब्रज के काफी मानो एक आत्मा है, जो आत्मा वो वह क्लियर बोल रही है वो बिल्कुल ही सत्यता है। तो अब आपकी क्या राय है इसमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और क्या क्या आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर बताएं। इसी के साथ सभी को जय श्री राम।